हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस वाई बराबर 0 एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हमें इन दोनों रेखाओं को लंबवत बताना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम ये देखेंगे कि लंबवत रेखाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लंबवत रेखाएं देखिए क्या होती हैं। लंबवत रेखाएं, अगर दो रेखाएं हमारी लंबवत होती हैं बच्चों, तो उनकी प्रवणता का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो ये मुख्य अवधारणा आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और अगर हमें कोई रेखा दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसकी ढाल कैसे ज्ञात करते हैं? इसकी ढाल ज्ञात करते हैं -x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखना पड़ेंगे। अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रश्न में जो दिया है। तो हमें दिया है, देखो पहली रेखा क्या है हमारी? पहली रेखा है x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। तो देखो इस रेखा की ढाल क्या होगी? तो इस रेखा की ढाल को हम m1 कह देते हैं। तो सूत्र क्या है हमारे पास? -x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो -x का गुणांक कितना है? 1 है। y का गुणांक कितना है? 3 है। तो ये हमारे पास पहली रेखा की ढाल आ गई। अब हम देखते हैं कि दूसरी रेखा हमें कैसी दी हुई है। तो हम लिख सकते हैं दूसरी रेखा। तो देखो दूसरी रेखा है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अगर हमें इस रेखा की ढाल ज्ञात करना है तो इसे हम m2 से व्यक्त कर सकते हैं और सूत्र वही लगा देंगे, -x का गुणांक और बटे में आ जाएगा y का गुणांक। तो ये कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। अब यदि दोनों की ढाल का गुणनफल कितना हो? -1 हो, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? लंबवत हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ देखिए m1 इंटू m2। तो m1 का मान कितना है? -1/3 है। m2 का मान कितना है? 3 है। तो कितना आ गया हमारा? -1 आ गया। अगर -1 आ गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या हैं? परस्पर लंबवत हैं। तो हम लिख लेते हैं रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।